हेलो स्टूडेंट्स, तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल बताया था, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का हमने देखा था, उत्तल दर्पण का एक न्यूमेरिकल था, ठीक है, वो हमने सॉल्व किया था। आज मैं उसी का अगला वाला जो उदाहरण दिया हुआ है 10.2 उदाहरण दिया हुआ है, वो वाला मैं आज आपको सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दो होमवर्क्स दूंगा, एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा जो कि आपको घर से करके लाना, ठीक है, वो आप मुझे ग्रुप पर सेंड कर देना। तो हम अपना एग्जांपल स्टार्ट करते हैं अगला वाला। देखो लास्ट जो एग्जांपल हमने किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल अगर रे ऑप्टिक्स में आता है, मतलब लाइट इस चैप्टर का अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसको हम सबसे पहले डायग्राम के थ्रू उसको बनाते हैं, उसको समझते हैं कि क्या करना पड़ेगा, हमें क्या क्या चीजें यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीजें देखने के बाद फिर हम क्या करते हैं, क्या क्या फाइंड करना है या फिर क्या गिवन है उसके बेस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है 10.2, इसमें दिया हुआ है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, ठीक है, क्या बोला है उसने, अवतल दर्पण। तो पहले ही हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर एक अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसका मुख्य अक्ष बना देता हूं मैं, अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। अब पढ़ते हैं हम, क्या बोला इसने कि किसी 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट का साइज दिया है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि h डैश मतलब इमेज का साइज और h मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज। तो हमें ऑब्जेक्ट साइज कितना दिया हुआ है उसने 4 सेंटीमीटर, मतलब पहली चीज जो उसने गिवन दी है वो है h की वैल्यू दी है और h की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ h = 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, मतलब फोकस दूरी कितनी दी है 15 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर अगर कहीं फोकस मानता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। कॉनकेव मिरर में फोकस, यहाँ पर फोकस को मैं डायरेक्टली कर दूंगा -15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में वो कभी नहीं देगा कि वो माइनस में है या प्लस में है, ये आपको अपने हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है। आप जब ड्रॉ करेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, मतलब उसमें क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से मतलब इस दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ये हो गया 25 सेंटीमीटर की दूरी। तो और यहाँ पर मैं क्या रख देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ। आया समझ में, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है और उसका साइज कितना है, हम देख चुके हैं कि साइज उसका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यदि इस दर्पण में कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, दर्पण को कितनी दूरी पर, मतलब ऑब्जेक्ट को मैं दर्पण को कितनी दूरी पर रखूं जिससे कि मुझे प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इमेज की डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, इमेज की डिस्टेंस निकालूंगा। सेकंड, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें दी हुई है 25, तो देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दी है 25, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर u = 25। लेकिन जैसा कि सबको पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं हम, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड सारी चीजें कैसी होती है, माइनस में, तो मैंने इसको लिख दिया माइनस। आगे हमें एक फॉर्मूला पता है, r क्या होता है, f क्या होता है, r/2। तो r क्या हो जाएगा, v0 क्या पता है हमें कि f = r/2 और r = 2f। सो r क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 × -15, r = -30 सेंटीमीटर। ऐसा
टाइम में r की वैल्यू क्या आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर हमारा यहाँ पर कहीं रखा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ पर मान लेता हूँ मैं ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, हाइट है इसकी, ठीक है। तो ये 25 सेंटीमीटर की दूरी है, तो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कितनी होगी, सी की दूरी कितनी होगी यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, क्योंकि 15 और 15 30, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी का है 30 सेंटीमीटर। अब आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, पहले ही बात है कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों के बीच में हमने बिंब को रखा है, ठीक है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हमने क्या रखा है, बिंब को, ऑब्जेक्ट को रखा है। तो हमारी इमेज कहां बननी चाहिए, थोड़ा इमेज फॉर्मेशन को देखो। इमेज फॉर्मेशन हमने जब किया था तो इमेज फॉर्मेशन में हमने क्या किया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा था, ठीक है। कहां रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो हमारी इमेज कहां बनी थी, तो आपको याद होगा इमेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे बनी थी। तो आपको पहले ही पता हो जाना चाहिए कि जो इमेज डिस्टेंस आएगी वो 30 सेंटीमीटर से बड़ी आएगी, मतलब ज्यादा आएगी डिस्टेंस, ठीक है। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन हमें क्या क्या पता है, तो मैंने यहाँ पर सारी चीजें लिखी जो हमें पता है। हमें पता है कि जो r है वो -30 सेंटीमीटर है, जो f है वो 15 है, u जो है वो 25 है। तो मैं मिरर फॉर्मूला यूज करता हूँ, बाय मिरर्स फॉर्मूला, मिरर सूत्र के द्वारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/f=1/u प्लस 1/v, दोनों एक ही, इधर लिखना चाहो इधर लिखना चाहो एक ही बात है। f की वैल्यू क्या है -15, तो 1/में माइनस का 15 बराबर 1/u की वैल्यू हमें पता है -25 प्लस 1/v, ठीक है। v हमें निकालना है, तो -25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 25, तो 1/25, लेकिन ये तो माइनस का ही है, तो -1/15 1/v। यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम इसका क्या आएगा 30 आएगा, 30 नहीं आएगा, 2 मिनट हम एलसीएम लेके एक बार देख लेते हैं। 25 और 15, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 जा 50, 5 जा 75। तो यहाँ पर आ गया, जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 75। 25 3 जा 75 और 3 1 जा 3 माइनस 15 5 जा 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 1/v। 5 में से 3 2 माइनस का अपॉन में 75 इज इक्वल टू 1/v। दोनों को इन्वर्स कर दूंगा, तो इन्वर्स करूंगा तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 75/2 माइनस, दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे, तो आंसर क्या आएगा, मैं यहां से देख के डायरेक्टली बता देता हूं कि आंसर आएगा हमारा 37.5। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 37.5 सेंटीमीटर, कुछ ये हमारा आंसर है। तो आपको यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारा हमेशा यहाँ पर जो आंसर आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अगर हमारी इमेज बनेगी तो 30 से भी ज्यादा हमारा आंसर आने वाला है। तो देखो क्या आया हमारा 37.5। अब ये तो क्या आ गई, हमारी इमेज की डिस्टेंस आ गई। अब हम इमेज की क्या निकालना है, हमें अगला देखते हैं कि हमें क्या क्या निकालना था। तो हमें निकालना था सबसे पहले इमेज की डिस्टेंस और उसके बाद इमेज की हाइट निकालना है, ठीक है। अब देखो इमेज कहां बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, मतलब इसके रियल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बन रही है। तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, रेक्ट बनेगी, ठीक है। अब हम इमेज का साइज निकाल लेते हैं। तो साइज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला पहले से है। फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट निकालना है, मतलब h डैश निकालना है, तो h डैश अपॉन में h। लेकिन यहाँ पर मुझे मैग्निफिकेशन की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता। h की वैल्यू हमें पता है, h डैश की निकालना। तो दो चीजें हमें पता होनी चाहिए जो कि हमें नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। सिंपली देखो, या तो मैं मैग्निफिकेशन को h डैश अपॉन में h लिखूं, या फिर मैग्निफिकेशन को b अपॉन में u माइनस b अपॉन में u भी मैं लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखना, हमें h की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है, तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं। तो यहां पर लिख देना v नॉट h
हमें क्या पता है h डैश अपॉन में h इक्वल टू माइनस v अपॉन में u। अब इसकी वैल्यू पुट करता हूं, तो h डैश की वैल्यू हमें नहीं पता, h की वैल्यू हमें पता है 4 माइनस v, तो माइनस v की वैल्यू क्या है माइनस 37.5, तो माइनस 37.5 अपॉन में u की वैल्यू क्या है माइनस का 30। आया समझ में? अब देखते हैं, मैं ये डायग्राम को रख कर रहा हूं, ठीक है, डायग्राम को नहीं रख कर रहा, मैं ये वाला पार्ट रख कर रहा हूं, तो इसको आप जरा नोट कर लो पॉज करके। हाँ, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या होगा, माइनस 30 को मैं इधर ले लूंगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और u इधर चला जाएगा, सॉरी u नहीं है 4 है, 4 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई, तो माइनस 30 इंटू एच डैश इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 37.5 या फिर h डैश इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 37.5 अपॉन में 30, और ये सब कैसा हो जाएगा माइनस का 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 5 जा 10, यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ पर एक जीरो लगा दो, आगे कैंसिल करते तो 2 5 जा 10 5 1 जा 5 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25 15 5 जा 75, तो यहाँ पर हो गया h डैश कितना आ गया माइनस का 5 सेंटीमीटर। आया समझ में? मतलब माइनस का क्यों आया है h डैश, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इमेज बनेगी। हम हमेशा क्या देखते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कभी भी ऑब्जेक्ट रखा है तो हमने मान लो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो इमेज ऐसी जाएगी। सबसे पहला तो ये ड्रॉ हो गया, सेकंड क्या होगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस होगी, तो हमारी इमेज कहां बनेगी नीचे। तो जब हम ऊपर ऑब्जेक्ट रखते थे तो वो 4 सेंटीमीटर था प्लस का, तो जब नीचे इमेज बनेगी तो वो माइनस की बनेगी। ये मैं साइन कन्वेंशन आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आपने क्या निकाल लिया, सारी चीजें निकाल ली। इमेज की जो हाइट है वो कितनी रहेगी -5 सेंटीमीटर, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हमारी इमेज बनने वाली है, ठीक है। ये वाला हमारा न्यूमेरिकल हो गया। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, तो होमवर्क देखना एनसीईआरटी की आप लोग एक्सरसाइज निकालो, ठीक है। एक्सरसाइज निकालना जो कि हिंदी मीडियम की बुक में पेज नंबर 206 पर दी हुई है और इंग्लिश मीडियम की बुक में पेज नंबर 186 पे दी है। हिंदी मीडियम में 206 और इंग्लिश मीडियम में 186। इसमें आपको जो क्वेश्चन करना है वो है 12th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 12th नंबर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी, ठीक है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी से किसी उत्तल दर्पण में कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। वहीं अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। थैंक यू, अगले लेक्चर में मिलते हैं।